भगवान ने जब सुतीक्षण से मिले तो देखा चारों तरफ ऋषि मुनियों की हड्डियों के ढेर, राक्षसों का त्रास, इतना अत्याचार, यज्ञों हवन के ऊपर संकट, कथाओं के ऊपर संकट, अनुष्ठानों पे संकट। लंका से जितने भी लोग राक्षस लगा रखे थे उन सब ने सज्जनों की इतनी हत्याएं की कि पहाड़ बन गया था हड्डियों का। और उनको देख के श्री राम ने प्रण लिया था, निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रण कीन, सकल मुनिन के आश्रम जाए जाए सुख दीन। भगवान ने निर्णय किया कि मैं आर्यवर्त की धरती को राक्षसों के दंश से मुक्त करूंगा। इस देश में दूध की, गौ माता के दूध की नदियां बहेंगी। हाँ, वो लड़ाई आज तक चल रही है देवियों। हम कहते हैं गाय का दूध पियो, वो कहते हैं संडे के संडे खाओ रोज अंडे। हाँ? जिस बकरे को, बकरी को लोग खाते हैं, कैसा उसका वध किया जाता है। उस बकरी के सर पे जब घन चलता है ना तो छटपटाती है, वो गर्दन भी कट जाती है तो भी उसका शरीर छटपटाता है, मलमूत्र निकल जाता है भय के मारे। ऐसी मृत्यु तड़फ तड़फ के वो मरती है और उसकी तड़फ को खाते हैं हम। ये जो खाने वाले लोग हैं वो हम नहीं, हम जो यहाँ बैठे हैं वो नहीं, ये वो जो अपना मांस बढ़ाना चाहते हैं, बकरों का मांस खाके उनकी हत्या कैसे होती है, वो तड़प तड़प के मरते हैं। आप उनका मांस नहीं खा रहे, आप उनकी वेदना खा रहे हो, आप उनकी तड़पन खा रहे हो, आप उनका डर खा रहे हो, आप उनका भय खा रहे हो। ऐसे लोगों को क्या जीवन में शांति मिल सकती है जिन्होंने तड़पते हुए जानवरों का मांस खाया? कितना ये मनुष्य है क्या? इनको मनुष्य कह सकते हैं क्या? कह सकते हो? बोलो ना। क्या वो जो आपका जीवन महत्वपूर्ण है, क्या बकरी को अपना जीवन नहीं लगता? और मुर्गी को अपना जीवन नहीं लगता? मैं देखती हूँ शहरों के अंदर इतना छोटा पिंजड़ा और उसके अंदर सैकड़ों मुर्गियां बेचारी भरी रहती हैं, गर्दन उनकी लुढ़की हुई। अरे लाखों फल फूल दिए। जब मैं नरेला के बाजार से निकलती हूँ ना, इतनी सुंदर सुंदर लाल, पीली, हरी, जामनी सब्जियां देख देख के मन लुभाता है। और फिर लगता है वाह कुदरत, प्रकृति माँ, तुमने हम मनुष्यों के लिए लाखों लाखों तरह की चीजें दी हैं, फल दिए हैं, फ्रूट दिए हैं, सब्जियां दी हैं, भाजियां दी हैं, ड्राई फ्रूट दिए हैं। और क्या चाहिए? और क्या भकोसना चाहते हो जानवरों को? हे राम, भारत के तीर्थों तक में भी ये दृश्य देखने को मिलता है, पर हिंदू जाति इसका विरोध नहीं करती। सबको चस्का लगा है, स्वाद लगा है। कौन सा स्वाद पता नहीं। मांस में भी कोई स्वाद होता है? किसी जीव को मार के खाना, इस पाप का त्याग कर दो, त्याग कर दो। अगर शराब पीनी है तो फिर सच्ची पियो, झूठी क्यों पीते हो? पियो ना, हम तो रोज पीते हैं। मैं अमेरिका गई तो मैं सैर कर रही थी, एक स्त्री मेरे साथ सैर कर रही थी। बोले दीदी माँ कुछ बात बताओ। मैंने कहा हम सुबह सुबह पी लेते हैं। तो अच्छा, बोले दीदी माँ आप पीती हैं? मैंने कहा हाँ, सुबह भी पी लेते हैं, शाम को भी, दोपहर को भी, जब मौका मिलता है पी लेते हैं। अच्छा, बोले अगले दिन ना मुझे जबरदस्ती पकड़ के अपने घर ले गई। उधर टेबल पे अच्छा मेज पोश लगाया था और फिर वाइन रख के 4-5 गिलास रखे थे। बोले दीदी माँ शुरू कर। हमने कहा अच्छा ये तेरा मैं कदा, ये वाली हम नहीं पीते, हम दूसरी पीते हैं। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात को पी सुबह को उतर जाएगी। अपने मोहन से ऐसी तू नजर मिला, सारी उम्र नशे में गुजर जाए। पीते हैं पर आत्मा की ढली पीते हैं, अनुभवों की भट्टी पे डाल के पीते हैं। पीने के बाद हृदय से निकलता है नाम खुमारी नानका, चढ़ी रहे दिन रात। ये वो मस्ती है, मस्ती, आनंद। हाँ? सारा जगत का सुख इस पर कुर्बान किया जा सकता है।
सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।